वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं का पुलिस पर हमला, 5 एलीट फोर्स एहलकार शहीद हो गए। हमला रात की तारीकी में किया गया। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। सादिकाबाद में कायम पुलिस पर चौकी पर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए कच्चे के डाकुओं ने बुज़दिलाना हमला किया। हमले के नतीजे में एलीट फोर्स के 5 जवान मौके पर शहीद हो गए। शोहदा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम नखील का ताल्लुक बहावल नगर से है, जबकि खलील और गजनफर का ताल्लुक रहीम यार खान से बताया गया है। वाक़े पर आईजी पंजाब ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली है। डीपीओ रहीम यार खान को फौरी कार्रवाई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। आईजी पंजाब ने शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पुलिस का मोराल बुलंद है और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पंजाब पुलिस की जानिब से कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डीपीओ के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक हमला आवर डाकू मारा जा चुका है, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ओकाड़ा में रेत के टेले के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। वाक़े में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3 जख्मी हो गए। ओकाड़ा में 2 ग्रुपों के दरमियान रेत के ठेके का तनाज़ा कई दिनों से चल रहा था। आज ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे ग्रुप के 2 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जाए वकुओं को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े की तफ्तीश जारी है। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मियांवाली जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने एक गिरफ्तार मुलजिम को 25 साल कैद की सजा सुना दी, जबकि दर्जनों सियासी रहनुमा इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत सरगोदा ने 9 मई के वाक़े से मुतालिक थाना सिटी मियांवाली में दर्ज मुकदमा नंबर 349 का फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को जुर्म साबित होने पर 25 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई है। इसी मुकदमे में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान, राना बिलाल, एजाज अहमद खान चट्टा समेत 51 मुलजिमान को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने DPO मियांवाली को हिदायत की है कि तमाम नामजद मुलजिमान को 1 माह के अंदर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुलजिमान की गिरफ्तारी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इनकलाबी मंसूबे अपना घर अपनी छत के तहत कम आमदनी वाले अफराद के लिए 5500 घरों की तामीर जारी। कई मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और प्लॉटों की मुफ्त तकसीम का अमल भी शफाफ तरीके से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत सरगोदा में 5500 मकानात की तामीर जारी है, जिनमें से 539 घर मुकम्मल हो चुके हैं। ये मुकम्मल शुदा मकानात सरगोदा में 152, खुशाब में 176, मियांवाली में 104 और भक्कर में 107 शामिल हैं। इस स्कीम के तहत शहरी इलाकों में 1 से 5 मरला और देही इलाकों में 1 से 10 मरले के प्लाटों के मालिकान को 15 लाख रुपए तक कर्जे हुस्ना दिया जाएगा, जो सिर्फ 14,000 रुपए माहाना किस्त में 9 साल के दौरान वापस किया जा सकेगा। मजीद सरगोधा में 3 मरला के 25 प्लॉट्स, खुशाब में 5 मरला के 24 प्लॉट्स और भक्खर में 5 मरला के 55 प्लॉट्स वज़ीर आला की हिदायत पर मुस्तहिक अफराद के शफाफ कुरानंदाजी के जरिए मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। सादिकाबाद में शखाने पुलिस चौकी पर हमले में एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अफसोस का इजहार करते हुए शौहदा की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया।
हमले के बाद हुकूमत की जानिब से डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म का इजहार किया गया। सादिकाबाद के इलाके में शेखानी पुलिस चौकी पर होने वाले हमले ने पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर सवालात खड़े कर दिए। हमले में एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शहादतों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, पुलिस जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर अवाम की हिफाजत की है। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब इन खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला ने कच्चे के इलाकों में जारी ऑपरेशन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखने का ऐलान भी किया। ओकाड़ा में 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम बैरून मुल्क फरार की कोशिश में सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई के बाद मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। ओकाड़ा में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया तो बड़ी पेशरफ्त सामने आई। सियालकोट एयरपोर्ट पर पुलिस और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल के मरकजी मुलजिम राना अमजद को गिरफ्तार कर लिया, जो सऊदी अरब फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा और तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। DPO ओकाड़ा ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। लाहौर सिटी डिवीजन की हुदूद में वाक़े थाना मिस्री शाह के इलाके में मंशियात और गुटखा माफिया का राज बरकरार है, जबकि पुलिस कार्रवाई करने से मुकम्मल तौर पर कासिर नजर आ रही है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के वाज़ेह अहकामात के बावजूद DIG ऑपरेशंस के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मिस्री शाह पुलिस ने उन हिदायत को नजरअंदाज कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त SP सिटी के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पर SP सिटी बिलाल अहमद साहब से हम लोग मौक़िफ़ लेने के लिए आए थे एक इशू के ऊपर। सिटी डिवीज़न की हदूद में वाक़या एक थाना है जिसका नाम मिस्री शाह है। वहाँ पर मंशियात फरोश इस वक्त आपस से बाहर है और मंशियात का जो कारोबार है वो इस वक्त अरोज पर है। SHO मिस्री शाह अली देव दस्तगीर सिर्फ अपने दफ्तर से ही महदूद है। वो मंशियात फरोश को कंट्रोल करने में इस मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जो फुटेज आप देख रहे हैं हमारे नाजरीन मेट्रो 1 न्यूज़ पर, ये गुटखा फरोश माफिया की है, जो कि लाहौर के इलाके फैज़बाग पार्क स्ट्रीट के बिल्कुल सामने इनकी दुकान है और जो गुटखा का कारोबार है वो इस वक्त अरोज पर है। सरेआम देख सकते हैं कि गुटखा भी फरोख्त हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो फुटेज है एक नशेई है जो कि नशा कर रहा है पोर्टर का, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेझिझक होके बगैर किसी डर के खौफ के रोड के ऊपर बैठकर वो जो पाइप के जरिए हैं उसको लगाकर वो पीने में मसरूफ हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि DIG ऑपरेशन लाहौर की तरफ से जो मंशियात फरोश है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। लेकिन जो मुतलका थाने की पुलिस है वो इस वक्त उसको कंट्रोल करने में नाकाम है और मिश्रा थाने की हदूद में जो मंशियात फरोश है वो इस वक्त आपस से बाहर है।
اور سریعام منشیات کا کاروبار بھی اس وقت جاری ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں لاہور کے جو منشیات کے دور میں جو علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ منشیات فروش اس وقت موجود ہیں، ان میں گھوڑشاہ قبرستان، شاہ میرا دربار اور سلطانی پارک کا جو علاقہ ہے وہاں پر منشیات فروش کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن متعلقہ جو لوگ ہیں جو اہل علاقہ ہے انہیں متعدد بار ایس ایچ او مسز شاہ علی زیب دستگیر کو بھی شکایت کی، لیکن انہوں نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر منشیات فروش کے حوالے سے اور ایس ایچ او مشا کے حوالے سے سی سی پی لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن یا ایس پی سٹی اس پر کیا نوٹس لیتے ہیں اور کیا کارروائی کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ جی کبیروالا میں پولیس کی منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کبیروالا کی پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ گزشتہ روز دوران گشت پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق محمد گلزار سے 1200 گرام چرس، محمد یاسین سے 30 بور پسٹل اور محمد منظور حسین سے 12 بور سے برآمد کیے گئے ہیں۔ تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے عناصر معاشرے کے لیے ناسور ہیں اور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ گجرات میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں نہ رک سکیں، ایک موٹر سائیکل چوری ہوا، پولیس اب تک کسی بھی ملزم کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ چوریوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں گجرات سے نمائندے رانا نذیر۔ جی بالکل، گجرات میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ شہری اس حوالہ سے اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ اگر تھانہ میں جائیں تو ان کی داد رسی نہیں ہوتی، ان کی کوئی بات نہیں سنتا اور ان سے درخواست تو لے لی جاتی ہے لیکن آگے اس کا پروسیس نہیں ہوتا۔ جس شخص کا موٹر سائیکل پر ہی کاروبار ہے وہی اس کا سارا سسٹم چلا رہا ہے، اگر وہی اس کی چوری ہو جائے گی تو انتظامیہ کی جانب سے اسے ریلیف بھی نہ ملے تو وہ کدھر جائے گا۔ شہری جو ہیں آر پی او گجرانوالا سے اپیل کر رہے ہیں کہ گجرات میں پولیس کے انتظامی امور جو ہیں اسے میں بہتری لائی جائے۔ موٹر سائیکل چوری ہوا ہے، وہ شخص میرے ساتھ ہیں شہری، ان کا کیا کہنا ہے انہی سے جانیں گے۔ اچھا آفت صاحب بتائیے گا کیا تفصیل ہے؟ جی 29 تاریخ کو دن 1:20 پہ میرا بائک محلہ اسلام نگر گجرات سے چوری ہوا اور فوراً میں کیونکہ قریب ہی تھانہ ہے تو آ گیا وہاں پر۔ میں نے درخواست دی لیکن ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی۔ سول لائن تھانہ، ٹھیک ہے۔ رات کو ایس ایچ او صاحب سے بھی ملے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی جو ہے وہ حکمت عملی نہیں ہوئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ان کو ہم نے پرووائڈ کی ہے، سیف سٹی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود تیسرا دن ہے آج، ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جی بالکل، آج تیسرا روز ہے، اسی طرح کئی ایسی وارداتیں ہیں موٹر سائیکل چوری کی کہ جس کی وجہ سے شہری شدید پریشان حال ہے۔ شہرنامے کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 5 میں میٹرو ون نیوز کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ علاقے کے واحد محبوب گراؤنڈ کی سڑک جو سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی وہاں سے نکاسی آب کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف عمران خان۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 5 کا واحد محبوب گراؤنڈ اور اس کی سڑک پر آئے روز سیوریج کا پانی جمع رہنا معمول بن گیا تھا۔ میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہوئی تو یوں سی 123 اور واسا انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو نیوز کا
कि उन्होंने देरीना मसले पे जो है वो आवाज़ बुलंद की। वो मसले को अब हमने प्राइवेट लेबर लगा के अपनी यूसी की ओजीटी से हमने आज सुबह से जो है जाके हम जो है यहाँ से फारिग हुए हैं। ये काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम भी मुतमईन है, हम भी मुतमईन है और इंशाल्लाह इसको लुक आफ्टर करेंगे। यहाँ पे पानी जमा नहीं होने देंगे। एक ये कट था जो कि हालांकि यूसी 134 में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम की डिमांड थी तो हमने ये काम पूरे दिन कराया। सुबह 9 बजे से लगे हुए तो आवाम हमसे तवक्का रखती जबकि वो हमारी यूसी में नहीं आते थे, लेकिन क्या हम फिर भी वहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ यही रास्ता है मार्केट जाने का और यहाँ पर अक्सर पानी भरा हुआ होता था गटर का, पैदल गुजरने का भी रास्ता नहीं था। अभी माशाल्लाह बेहतरीन है, कम हो गया है पानी और आगे उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यूसी 123 के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जानिब से खुद दिलचस्पी लेकर निकासी आब का काम मुकम्मल करवाया गया और अब महबूब ग्राउंड और इसकी सड़क से सेवरेज का पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। काफी टाइम से मसला चलता हुआ आ रहा था। स्कूल है कई बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का शिकार होता है। हम खुद जो है यहाँ से अक्सर जो है रास्ता बदल के जाते। तो अभी माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने काम करवाया है और ये क्रेडिट इनको जाता है कि जिन्होंने माशाल्लाह सलमान सिद्दीकी जो है काम कर रहे हैं। मैं दुकानदार हूँ, इस रोड पर इसी गन के सामने, पर गटर के सामने मेरी दुकान है। बहुत ज्यादा हम मुतासिर थे नफीस भाई सिद्दीकी साहब की तरफ की दिलचस्पी से, सलमान सिद्दीकी की दिलचस्पी से मसला आज हल हो। और हम उम्मीद करते हैं कि सलमान भाई इसको वक्तन फवक्तन नोटिस करते रहें। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सलमान अहमद सिद्दीकी का, यूसी 123 का, इनकी पूरी टीम का। आगे और काम बेहतर कराएंगे ये लोग। ये तकरीबन 10-15 साल से खस्ताहाली का शिकार है। अब ये कि थोड़ा बेहतर हुआ। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब बेचारे काम कर रहे हैं, अच्छा अल्लाह ताला इनकी मदद करे काम करने में। इलाका मकीनों का कहना है कि इस सड़क पर पानी जमा रहना मामूल था। मेट्रो 1 न्यूज की इस काविश का इलाका मकीनों ने भरपूर खैर मकदम किया। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। कसूर शहर में आवारा कुत्तों का राज कायम है। गली मोहल्लों से लेकर पार्कों और स्टेडियम तक आवारा कुत्तों की आज़ादाना घूमने फिरने से शहरी शदीद खौफ व हिरास का शिकार हो गए हैं। शहरियों की ज़िंदगी गैर महफूज हो चुकी है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कसूर में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ एक माह में कुत्ता काटने के 300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई न होने पर शहरियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। कसूर शहर की गलियां, मोहल्ले, पार्क्स और हत्ता के शहबाज शरीफ स्टेडियम भी आवारा कुत्तों से महफूज नहीं। शहरियों का कहना है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। आवारा कुत्तों का ये मसला अब महज सिक्योरिटी नहीं बल्कि सेहत आमा का भी संगीन मसला बन चुका है, जिस पर इंतज़ामिया की खामोश सवालिया निशान बन चुकी है। तांदियावाला में 15 साल पहले होने वाले कत्ल का मामला हल हो गया। कत्ल करके रोपोश होने वाले मरकजी मुलजिम को SHO ने अपनी टीम के हमरा टेक्निकल वसाइल बरोकार लाते हुए 15 साल बाद कराची से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने कराची में दूसरी शादी करके अपनी पहचान छुपा रखी थी। हमारे नुमाइंदे साजिद राना वहाँ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थाना सिटी तांदियावाला में मौजूद हूँ, जहाँ पे SHO शेख शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या जो कत्ल किया गया ज़मीन के तनाज़े पे, मुजरम जो है 15 साल गायब रहा। 15 साल बाद कैसे ट्रेस आउट किया, कैसे एफर्ट की, कैसे उसको पकड़ा गया, जानते हैं SHO साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बड़ा ऐसा इक़दाम है कि 15 साल बाद आपने एक कत्ल ट्रेस आउट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जनाब CM साहब पंजाब और जनाब IG साहब पंजाब की जो कंपेन है, जो गिरफ्तार मुजरमान इश्तहारी जो A कैटेगरी के हैं और जो KPI का हिस्सा भी हैं, ये उसी का एक पहलू है। तो इसमें हमें जो ह्यूमन सोर्स है और जो टेक्निकल सोर्स है, वो दोनों पैरेलल ही जो है वो हमने उनको अवेल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कत्ल का मुलज़म था, करीबन 15 साल से जो रहाइश पजीर था कराची में, अपनी शनाख्त तब्दील करके, और इसने अभी दूसरी शादी भी वहाँ पे कर ली थी, तो ये वहाँ पे सेटल हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसको हमने ट्रेस आउट किया और करीबन हमें इसको गिरफ़्तार करने में 1.5 माह का वक़्त लगा है। तो इंशाल्लाह इसको जो तमाम जो तफ्तीश के मराहल है उनको पाया तकमील तक पहुँचाते हुए इसको जो है वो चालान किया जाएगा, और इंशाल्लाह जो किसी भी किस्म का कोई सुकम है तफ्तीश में वो नहीं होगा और ये सज़ा होगा।
जी बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि 15 साल बाद जो है अपनी टेक्निकल वसाइल बुरकार लाते हुए मुजरम को जो है वहाँ से गिरफ्तार किया, जिसने दूसरी शादी करके अपनी शनाख्त भी छुपा रखी थी। इनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। कैमरा मैन वकार मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद साजिद राना, मेट्रो 1 न्यूज़ तानने वाला। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की हिदायत पर सिविल डिफेंस की टीमें एक्शन में आ गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए, जहां गैस के गैर कानूनी रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। नारोवाल में गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस की टीमों ने मुतादिद मुकामात पर कार्रवाइयाँ की। छापों के दौरान गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक दुकानों का मौके पर सील कर दिया गया, जबकि मुलव्वस अफराद पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इंतज़ामिया का कहना है कि इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी और ये कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। लाहौर के इलाके रायविंड में बाबा पेलू शाह के सालाना उर्स मुबारक की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जहां इंटरनेशनल टीमों के दरमियान दिलचस्प कबड्डी मैच ने सामा बांध दिया। ये तमाशेदार मुकाबला मलिक मोहम्मद अमीन, मलिक राहिल शौकत, एडवोकेट और मलिक हसन रियाज की सरपरस्ती में मुनक्किद हुआ। लाहौर के इलाके रायविंड में बाबा पेलू शाह के सालाना उर्स मुबारक और मेले का पहला रोज़ जोशो खरोश से जारी रहा। तकरीब की खास बात पाकिस्तान आर्मी नारोवाल और पाकिस्तान वापडा ज़िला उकाड़ा की टीमों के दरमियान तमाशेदार कबड्डी मैच था, जिसकी निगरानी मलिक मोहम्मद अमीन, राहिल शौकत और मलिक हसन रियाज कर रहे थे। मैच में इंटरनेशनल खिलाड़ी अख्तर खान पठान, अब्दुल रहमान उर्फ रहमान बिजली, खालिद भट्टी और मकसूद खान पठान समेत कई मशहूर कबड्डी प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। दोनों टीमों ने ज़बरदस्त दावपेच दिखाए, थप्पड़ों की बारिश से एक दूसरे को जेर करने की कोशिश की, जिसे देखकर शायकीन झूम उठे। तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने मैदान में आकर कबड्डी से लुत्फ उठाया और जीतने वाली टीम को नकद इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर शहजाद नज़ीर सिंधु, चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, राना बख्तियार, अशरफ भुट्टा, सरदार सलमान शौकत डोगर, मलिक हसन यूके डेवलपर्स, मियाँ अरशद जावेद, मलिक हाजी बादशाह और मलिक फयाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मैच के अख्ताम पर इंटरनेशनल खिलाड़ी अख्तर खान पठान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबड्डी पाकिस्तान का सकाफती विरसा है और हुकूमत को चाहिए कि वो इस खेल को आलमी सतह पर फ़रोग़ दे। हैदराबाद में गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। मुतादिद शो रूम्स को वार्निंग जारी करने के साथ साथ भारी जुर्माने भी आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कासिमाबाद सियाल ने वादो रोड पर गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। TMC कासिमाबाद और हुसैनाबाद के अफसरान और ट्रैफिक पुलिस के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान कार का शोरूम्स की जानिब से सड़क पर गाड़ियां खड़ी करने पर मुतअद्दिद वार्निंग्स जारी की गई। गैर कानूनी पार्किंग भी किए गए, जबकि सड़क पर खड़ी बाज गाड़ियां में ले ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने और शहरियों की आमदोरफ्त में सहूलत के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी जेएलएम की नाके लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग जारी है। 1100 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी जेएलएम की जानिब से अलसुब GT रोड पर
पंजाब फूड अथॉरिटी जेएलएम की जानिब से अलस्तूब जीटी रोड पर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के लिए खुसूसी नाके लगाए गए। चेकिंग के दौरान 6 गाड़ियों में मौजूद 22,500 लीटर दूध की जांच की गई, जिसमें से 1,100 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मिलावटी दूध में पानी की आमेज़िश पाई गई, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। मजीद कार्रवाई के दौरान नाकिस और गैर मयारी दूध सप्लाई करने वाली 3 गाड़ियों को मजमूई तौर पर 80,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। हुकाम का कहना है कि शहरियों को महफूज और मयारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दूध बरदार गाड़ियों की रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग का सिलसिला जारी रहे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीबात और मार्का हक का आगाज़ कर दिया। सीजी इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी अस्पताल में पौधा लगाकर किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात और ज़िलाई अफसरान भी मौजूद थे। हैदराबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से मार्का हक और का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने सरसरी अस्पताल में पौधा लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब में ज़िलाई अफसरान, असातिज़ा, तलबा और तालिबात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुल्क की खुशहाली, साफ फ़ज़ा और बेहतर माहौल के लिए शजरकारी नागुज़ेर है। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी के मौके पर दरख्त लगाकर हम माहौल दोस्त रवैये को फ़रोग़ दे रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए एक मुस्बत पैगाम छोड़ रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मार्का हक और जश्न आज़ादी के तहत ज़िलाई सतह पर तकरीबात, आगाही मुहिमात और समाजी फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा ताकि आवाम को जश्न आज़ादी की अहमियत का भरपूर एहसास दिलाया जा सके। कसूर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद शहरियों का पारा हाई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाते ज़्यादा हैं और जब कम करने की बारी आती है तो मुकम्मल कीमतें कम नहीं करते, जिसकी वजह से महंगाई भी बरकरार रहती है और ख़ुद साख्ता चीज़ों के रेट मुकर्रर किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी से, जो इस वक्त कसूर पर मौजूद हैं। हाशिम भट्टी, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर शहर में। यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस कमी के हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी हुक्मरानों से, इक़्तिदार से यही अर्ज़ है कि हम गरीबों के हाल पे रहम करें। तो जो मजबूर बंदा है उसने तो तेल डलवाना ही डलवाना है। अगर बढ़ता है तो 15-20 रुपये 30 रुपये बढ़ता है, अगर कम होता है तो 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये। और दिल बहलाने के लिए ऐसा ना करें। हम सब ने खुदा की बारगाह में पेश होना है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आप पे भी हम पे भी अल्लाह ताला रहमत की निगाह फरमाए। हमारी यही अर्ज़ है कि आप हम गरीबों का, जितने भी गरीब हैं उनका एहसास करें। अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, आमीन। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए जिससे हमारे हालात बेहतर हो जाएं। जी, हैदराबाद में वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन शहरियों को पानी पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम हो गया। शहरी इलाकों में पानी की किल्लत का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा कुरैशी। हैदराबाद शहर के इलाके पक्का किला में पीने के साफ पानी का बहरान बरकरार है। इलाके में पानी की मतलूबा फराहमी मुअत्तल होने से शहरी परेशान हैं। मेट्रो न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने पानी के मसले को उजागर करने के लिए हमारे इलाके का रुख करा। काफ़ी दिन से इस इलाके में पानी आ नहीं रहा, पीने का बिल्कुल नापेद हो चुका है। अगर आ रहा है तो बहुत बदबू वाला पानी आ रहा है। हम पीने के इस्तेमाल के लिए बहुत परेशान हैं पानी के लिए। इलाके में पानी की लाइनों में गंदा और बदबूदार पानी की फराहमी की शिकायत मामूल बन चुकी है। बदबूदार पानी आने की वजूहात हैं। जो दौरे हुकूमत के अंदर जो मेयर साहब हैं, जो डिप्टी मेयर साहब हैं, ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने अंडर ले ली है। अब इसके बाद इनका फ़र्ज़ ये बनता है कि आवाम को साफ़ सुथरा पानी फराहम करें। ये अपने काम से चोरी कर रहे हैं, अपने काम से दूर भाग रहे हैं। जबकि इलाके में मौजूद निजी क्लिनिक पर आने वाले मरीजों को भी पानी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं डॉक्टर हूँ, अपना एक
सेंटर यहाँ पर डायबिटिक सेंटर चला रहा हूँ पक्के किले पर। मेरे पास तकरीबन 16 दिन हो गए हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पर मरीज आते हैं, सर्जरी होती है, ऑपरेशन होते हैं, ड्रेसिंग होती है, कई चीज़ें लाजमी है। जो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं गाँव गोड़ से दूर से आते हैं लोग, तो वो उनके लिए बड़ी अजियत होती है। हमें कैन ला के रखने पड़ते हैं। 2700 रुपये का हर महीने बिल भरता हूँ कमर्शियल। इसके बावजूद जो है पानी का इशू जो है, अफसोस है कि पानी का इशू रहना नहीं चाहिए, लेकिन पानी का इशू होता है। हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन की जानिब से हमेशा रिकवरी का रोना रोया जाता है। एक जानिब कारपोरेशन अपने मुलाजमिन को तनख्वाह नहीं दे सकती, जबकि दूसरी जानिब शहरियों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ने की खबर शामिल करेंगे। पाकपतन में मूसलाधार बारिश के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया। खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मलबे तले दबे अफराद को जिंदा निकाल लिया। पाकपतन में शदीद बारिश के बायस से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। वाकये के वक्त घर में मौजूद 3 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को जिंदा हालत में मलबे से निकाला और उन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हारूनाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कुदरती आफत, 2 नहरों में बड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादियों में दाखिल, तैयार फसलें भी शदीद मुतासर। मुकामी किसान परेशान और हुक्काम मुतहर्रिक। हारूनाबाद में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिशों के बायस नहर 6R और 3R में बड़े पैमाने पर शगाफ पड़ गए। नहर 6R में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ा, जबकि गांव 22 3R के करीब नहर 3R में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया है, जिससे दर्जनों एकड़ पर खड़ी कपास की तैयार फसलें तबाह की गई हैं। मुकामी किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ पर करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। महकमा अनहार के SDO के मुताबिक शदीद बारिशों की वजह से नहरों में शगाफ पड़ा। मुताल्लिका अमला और मशीनरी मौके पर रवाना कर दी गई और जल्द शगाफ पुर कर लिए जाएंगे। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरे ने गुजरांवाला में भी फील्ड ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला इंतज़ामिया और पैरा का तजावुज़ात के खात्मे के लिए एक मुश्तरका ऑपरेशन गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। बिल्कुल, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा ने गुजरांवाला में भी फील्ड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिला में ज़िली इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया के साथ पैरा के जो एहलकार हैं वो गुजरांवाला में मुख्तलिफ जगहों पर जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। और इस सिलसिला में इस वक्त हम यहाँ दाल बाज़ार चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो मेरे हक़ में जो मौजूद बिल्डिंग है, इसको भी जो है वो तजावुज़ात की वजह से इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। और इस सिलसिला में जो यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद
में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं जो बिल्डिंग को गिराने का अमल जारी है। और इसी तरह गुजरांवाला में जो कोतोमंड बाज़ार है और इसके अलावा कमिश्नर रोड है और इसके अलावा दाल बाज़ार है, यहाँ पर जो दिल्ली इंतज़ामिया और इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया और पेरा के जो अहलकार हैं वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद और कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न सैयद नवीद हैदर शराजी की हदायत पर ये ग्रैंड ऑपरेशन तजावज़ात के ख़िलाफ़ गुजरांवाला में जारी है। पाकपतन में शहरियों की ज़मीनों का कीमती रेवेन्यू रिकॉर्ड दीमक की नज़र हो गया। अमले की मुजरिमाना गफलत के बायस अरबों रुपए की जायदाद का रिकॉर्ड ज़ाया हो चुका है। दीमक लगे रिकॉर्ड की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पाकपतन में रेवेन्यू रिकॉर्ड की हिफाजत के नाक़िस इंतजामात सामने आ गए। मुहाफ़िज़ खाना में रखा गया रिकॉर्ड शहरियों की ज़मीनों का सरकारी रिकॉर्ड दीमक खा गई, जिसके बायस अरबों रुपए मालियत की जायदादें का रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। दीमक लगे रिकॉर्ड की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत बेनकाब हो गई। मुहाफ़िज़ खाना में कीमती रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए कोई अमली इक़दाम न किए जा सके, जिसका खमियाजा अब शहरियों को भुगतना पड़ेगा। रिकॉर्ड के ज़ाया होने से अदालतों में ज़ेर समात ज़मीनों के केसेस मज़ीद पेचीदा होने का खदशा पैदा हो गया है। शहरी अब अपनी ज़मीनों का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए DC ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। हैदराबाद में जश्न आज़ादी 2025 मौक़े हक़ की तक़रीबात का शानदार आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही रैली में ज़िला अफ़सरान, ख़वातीन, असातिज़ा और तलबा व तालिबात ने भरपूर जोश व खरोश से शिरकत की। जश्न आज़ादी और मौक़े हक़ मुहिम के सिलसिले में ज़िला हैदराबाद की सतह पर तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब के तौर पर एक शानदार रैली शहबाज बिल्डिंग से पोस्ट मास्टर जनरल चौक तक निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने की। रैली में ज़िले भर के चारों तालुकों के असिस्टेंट कमिश्नर, ज़िला पुलिस और ट्रैफिक अफसरान, DHO, बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान, महकमा सकाफ़त और महकमा समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाज़मिन ने भरपूर शिरकत की। इस रैली में ख़वातीन, असातिज़ा और स्कूलों के तलबा और तालिबात भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने हाथों में कौमी परचम, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स थामे वतन से मोहब्बत, यकजहती और दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ अज़्म का भरपूर इजहार किया। फ़ज़ा मिली नग़मों और जश्न आज़ादी मौक़े हक़ के फलक शगाफ नारों से गूंज उठे। मुल्तान बोर्ड के सालाना इम्तहानात में ज़िला खानेवाल में तलबा बाजी ले गईं। माहीन नवीद ने 1185 नंबर लेकर बोर्ड में तीसरी और ज़िला भर में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि अलीशा नूर ने 1182 नंबर और इरम ईमान ने 1182 नंबर हासिल करके ज़िला में दूसरी और सैयदा ज़ैनब गिलानी ने 1177 नंबर हासिल करके ज़िला भर में तीसरी और तहसील खानेवाल में पहली पोजीशन हासिल कर ली। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में मुल्तान बोर्ड में ज़िला खानेवाल की तालबात ने मैदान मार लिया। जहानिया से ताल्लुक़ रखने वाली तालबा माहिन नवीद बुटर ने 1185 नंबर हासिल करके बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की और ज़िला खानेवाल में पहली पोजीशन हासिल कर ली, जबकि कबीरवाला से अलीशा नूर ने 1182 नंबर हासिल किए और कच्चा खू की तालबा उम्मे उमान ने 1182 नंबर हासिल करके ज़िला भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि सैयदा ज़ैनब गिलानी ने 1177 नंबर हासिल करके ज़िला भर में तीसरी पोजीशन और तहसील खानेवाल में पहली पोजीशन हासिल करी। इसी तरह बिलाल अकरम ने तहसील खानेवाल में 1175 नंबर हासिल करके तहसील में दूसरी पोजीशन हासिल की। मेरे उन टीचर्स का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, उन्होंने मेरे पे बेशक मेहनत की और उनके बगैर मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकती। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैंने सारे ही टीचर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं और उन सब की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। खैर मुबारक। ये सब मुबारकें हैं मेरी बेटी को और इनकी असातिज़ा के लिए हैं। हमारा तो काम एक स्टोन था, इसको स्कूल में दे दिया, एजुकेटर वालों को दे दिया और उन्होंने इसको तराश कर एक हीरा बना दिया है। मैं उन तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बेटी के लिए मजीद दुआ गो हूँ। इस मौका पर पोजीशन होल्डर तालबात का यही कहना था कि उनकी कामयाबी उनके असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है और वो मुस्तकबिल में आला तालीम हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगी। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल।
शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।